हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स चैनल। बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बेस्ड आर्टिकल करने वाले हैं, दैट इज स्क्रू गेज। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल में सारी चीजें पढ़ी, उसकी एरर के बारे में पढ़ी, उसकी जीरो करेक्शन के बारे में पढ़ी, एवरीथिंग बड़ी डिटेल में रहा। तो सिमिलरली आज स्क्रू गेज के केस में भी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, कैसे उसका लिस्ट काउंट कम किया गया, क्या क्या उसमें एरर पॉसिबल है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं। और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ ये आर्टिकल करने वाले हैं हम। और एक बात बेटा, आईआईटी मेंस नीट का ये एक फेवरेट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वाला। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये बेटा, ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्क्रू गेज। इसको हम स्क्रू गेज कहते हैं और इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्यों इसको माइक्रोमीटर कहा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीजन है माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं। देखो बेटा, इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, हम लोगों ने जो वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा उसका जो लीस्ट काउंट होता है ना 0.1 mm होता है। और हम लोगों ने क्या करा था, वहां 1 mm को हमने 10 डिविजन्स दी, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो बेटा 0 से लेकर 1 mm तक हम लोगों ने 10 डिवीजन दी और उसका लिस्ट काउंट बनाया 0.1 mm। इसका लिस्ट पॉइंट 0.1 mm क्यों बना, ये सारी डिस्कशन वर्नियर कैलिपर वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं तो वर्नियर कैलिपर वाला सारा लेक्चर देखें, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा और आप पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी ले पाओगे उस लेक्चर से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्क्रू गेज एक ऐसी चीज है जिसमें हम डेसिमल के सेकंड प्लेस तक भी मेजर करेंगे। इसका ये लीस्ट काउंट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 1 mm के 100 पार्ट्स बना लिए। 1 mm है तो उसके 100 पार्ट्स कर लिए। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हमने 1 mm को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बड़ा ही उम्दा किस्म का ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट का। और ये वाकई ही साइंटिस्ट जिसने भी ये डिजाइन किया उसको एक शाबाश देनी बनती है कि 1 mm को 100 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। ग्रेट इन्वेंशन। तो अब पहले हम इसके बारे में कंप्लीट देख लें कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे काम करता है। लेट्स सी। इन उससे पहले हम ये देखेंगे इसको माइक्रो एमीटर हमने क्यों कहा। देखो बच्चे, इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm और ये कैसे आया अभी हम डिस्कस करते हैं। और 0.01 mm को मैं लिख सकता हूं 10 माइक्रोमीटर। तो मीनिंग ये बहुत मिन्यूटली मेजर कर सकता है। 10 माइक्रोमीटर इसका लीस्ट काउंट है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर भी प्रोनाउंस किया जाता है। चलो अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बच्चे, ये जो फ्रेम मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये वाला जो फ्रेम है, इसे यू शेप फ्रेम, और इस फ्रेम के साथ ये वाला जो मेरे पास जॉ, इसका जो जॉ है, ये वाला जो जो मैंने अभी मार्क करा है। और ये देखो, ये है फिक्स्ड फ्रेम। ओके, ये दोनों जॉ, ये जॉ है, फिक्स्ड जॉ है। एंड ये वाला जो है ब्लैक वाला, दैट इज मूवेबल जॉ, ये मूवेबल जॉ है। लेकिन ये किसके साथ मूव करेगा, कौन कौन फिक्स रहने वाला है, वो सारी बात करते हैं। तो अभी मेरे पास ये यू शेप्ड फिक्स्ड फ्रेम है, उसके साथ ये वाला फिक्स्ड जॉ है और मूवेबल जॉ है ये वाला। ओके, अब इसमें आप देखोगे 2 स्केल्स, एक ये वाली स्केल जा रही है, ये वाली स्केल। इस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल, और ये भी फिक्स होती है, ये भी फिक्स होती है बच्चे। ठीक है, और इसके ऊपर है ये सर्कुलर स्केल। सर्कुलर, ये वाला सारा पार्ट जो है सर्कुलर शेप में होता है और सर्कुलर स्केल इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। और ये इतना पार्ट, ठीक, ये बेटा मूवेबल होता है, ये मूवेबल पार्ट। ओके, और इसको हम कहते हैं थिम्बल। दिस पार्ट इज कॉल्ड थिम्बल। ठीक, और ये जो मेन स्केल है इसे हम फिक्स्ड स्लीव कहते हैं और ये फिक्स्ड है। ओके, तो अब फिक्स्ड कौन कौन है उसके बारे में देख लें। ये यू शेप फ्रेम, एक जॉ
और ये मेन स्केल जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ये, ठीक है, ये सारे फिक्स होते हैं। और ये वाला मूवेबल है, ये वाला मूवेबल है, जिस पर मैंने राइट टिक करा है, ये मूवेबल है। कैसे मूव करते हैं सारी बात देखते हैं। और ये मेन स्केल की जो सेंट्रल लाइन है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, इसको हम कहेंगे रेफरेंस लाइन, इसको प्रोनाउंस किया जाता है रेफरेंस लाइन। ओके, अभी हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक पार्ट को अलग अलग करेंगे और देखेंगे क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले ये देख लें बेटा, ये मेन स्केल की जीरो, ये रेफरेंस लाइन, ये मेन स्केल की रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये जो हमने मार्क करी थी, दिस इज द रेफरेंस लाइन, इसे हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। ओके, और ये सर्कुलर स्केल जिसके बारे में हमने बात करी, यहां ये सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल की ये जीरो। अगर रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सामने सर्कुलर स्केल की जीरो, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही हमारे पास माइक्रोमीटर है, सही स्क्रू गेज है, ठीक है। अगर ये जीरो रेफरेंस लाइन के सामने ना आए, यानी ये वाली जीरो अगर रेफरेंस लाइन के सामने ना आए, तो हम उसे डिफेक्टेड स्क्रू गेज कहते हैं। उसको कैसे टैकल करते हैं, उसमें जीरो एरर, जीरो करेक्शन कैसे करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। हमें क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल सही स्क्रू गेज कौन सा है, जिसकी सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सामने आ जाए, अगेंस्ट आ जाए, तो उसे हम कहेंगे नो जीरो एरर, कोई एरर नहीं है, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्क्रू गेज है और माइक्रोमीटर है। ओके, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, होता क्या है, हम इसको खोलते हैं। अब देखो बच्चे, ये है, मैंने इस फिगर को देखिए पहले, इस वाली को, इसमें मैंने क्या करा, मूवेबल पार्ट को उतार दिया, तो आपके पास बचा क्या, ये फिक्स्ड फ्रेम, वही ये सारा फिक्स्ड फ्रेम है, ये सारा फिक्स्ड फ्रेम, ओके, ये सारी चीजें फिक्स रहती हैं, ठीक। ये मेन स्केल, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर घूमती है सर्कुलर स्केल, यानी ये वाली देखो, ये वाला तो हो गया फिक्स पार्ट, दिस इज फिक्स पार्ट, उसके ऊपर ये है सर्कुलर स्केल, दिस इज सर्कुलर स्केल, जो मेन स्केल के ऊपर घूमती है। और जैसे जैसे ये घूमती है, जब आप इसको घुमाते हो, यानी ये जैसे आप इसको घुमाते हो, जैसे आप इसको घुमाओगे, ये वाला जो जॉ है, तो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये आगे की तरफ बढ़ता है। यानी अगर मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाने लगा, तो ये आगे की तरफ जॉ मूव करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जैसे स्क्रू होता है बच्चे, स्क्रू को हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरे पास स्क्रू है, मैं इसको जब क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये आगे की तरफ एडवांस करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा, जब भी आप घर में किसी स्क्रू को कसते हो, तो क्लॉकवाइज घुमाते हो, वो आगे की तरफ जाता है, और खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज करोगे तो आगे की तरफ जाएगा। ओके, चलो, ये तो फिक्स्ड फ्रेम था, ये है मूवेबल पार्ट, दिस इज कॉल्ड मूवेबल पार्ट, ये मूवेबल पार्ट है, ठीक है। इसको स्पिंडल भी कहते हैं, स्पिंडल, देख लो शेप स्पिंडल जैसी है। ये वो आगे वाला हिस्सा जो मूवेबल जॉ था, ठीक है, मूवेबल जॉ, ये आगे वाला हिस्सा उसका, ठीक है बच्चे। अब क्या होता है कि जब मैं इसको घुमाऊंगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। आप देख लो, स्क्रू वाली बात है, इसको अगर मैं घुमाता हूं, क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इस पर होता क्या है, आप देख रहे हो, ये सर्कुलर शेप में, इसको मार्क दिया होता है, सर्कुलर स्केल कहते हैं हम इसको। तो आप देखोगे ये इसकी जीरो है, ये सर्कुलर स्केल की बेटा जीरो आ गई, दिस इज द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। उस तरह हमने इसको डिविजन देकर 10, 20, 30, 40 ऐसे 100 तक हम लोगों ने जाना था। ये 90 आ गया, 90 के बाद 91, 92, 93, ऐसे हम 100 तक जाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, जरा देखना ध्यान से, होना क्या है, ये मूवेबल पार्ट को हम घुमाएंगे, ठीक है, मूवेबल पार्ट को हम घुमाते हैं, जस्ट सी। तो बच्चे होता क्या है, जब हम इसको घुमाएंगे ऐसे, जस्ट सी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये स्केल, मेन स्केल यानी सर्कुलर स्केल, मेन स्केल के ऊपर आगे बढ़ेगी, और ये वाला जो मूवेबल जॉ है, ये भी आगे बढ़ता है। और जिस चीज को हमने मेजर करना होता है, उसकी डायमीटर या जो भी उसकी थिकनेस, वो बीच में हम इसको कस देते हैं, दोनों जॉस के। ये फिक्स जॉ है, वी नो दिस इज फिक्स जॉ, ये मूवेबल है। लेकिन ये मूव कब करता है, जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा।
अब होता क्या है, जब हम इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर आगे एडवांस करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे उस पर आगे बढ़ेगी। होता क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं अभी जो मेरे पास ये स्केल है, सर्कुलर स्केल, ये उसकी 0 है। दिस इज द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल, दिस इज द रेफरेंस लाइन, ठीक है, ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये 0 सर्कुलर स्केल की, ये यहां स्केल बनी हुई है सर्कुलर स्केल की 0। ओके, जब मैं इसको घुमाता हूं, घुमाऊंगा तो इस पर 100 डिविजन्स हैं। जब मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा तो क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, घुमाते घुमाते जब यहां दोबारा रेफरेंस लाइन पर हम मेरे पास पूरी रोटेशन हो जाएगी तो 100 आ जाएगा। 0 से शुरू करा और मैं 100 तक वापस आ गया, यानी 100 मार्क को भी हमने 0 ही मार्क करा हुआ है। यहां देखो हमने 90 के बाद क्या करा हुआ है, 0, यानी 100 मार्क और 0 मार्क एक ही बात है। ये 0 और 100 एक ही बात है, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 5 करते 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 100 यहीं पर आ जाना है। ठीक है, इसका मीनिंग मैं 0 से शुरू करके इसको पूरा घुमा के रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट 100 ले आऊं, यानी 0 दोबारा ले आऊं, उसे मैं कहता हूं फुल रोटेशन। उसे मैं कहूंगा फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल की फुल रोटेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर इस बात को, जब मैं देखो आऊंगा 0 से मैंने शुरू करा, 0 रेफरेंस लाइन के बिल्कुल बराबर है, मैंने उसको घुमाया, पहले मैंने उसको घुमाया 10 लेके आया, फिर 20 लेकर आया, फिर 30, घुमाते घुमाते 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100। 0 और 100 मार्क एक ही है, क्योंकि देखो दोनों 100 डिविजन हैं, तो 0 पर वापस हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। ओके, ये वाली पोजीशन बनती है हमारी। ठीक, तो जब मैं 0 से शुरू करके दोबारा 0 पर आ जाऊंगा रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट, तो उसे मैं कहूंगा फुल रोटेशन। और मैंने कितनी डिविजन घुमा दी, 100 डिविजन घुमा दी मैंने, 100 डिविजन घुमाती, किसकी, सर्कुलर स्केल की 100 डिविजन घुमा दी। लेकिन उससे होता क्या है, हमने देखा कि जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये मेन स्केल पर आगे बढ़ता है। एक पूरी रोटेशन में मेन स्केल पर कितना आगे बढ़ता है, 1 mm। तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, विद फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की फुल रोटेशन पर इट एडवांसेस, ये कितना आगे बढ़ेगा, 1 mm ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल पर सर्कुलर स्केल 1 mm आगे बढ़ जाती है। तो आप समझ जाओ, यानी कितना कितना डिस्टेंस तय करती है सर्कुलर स्केल। देखना जरा, सर्कुलर स्केल यहां से शुरू करी और एक पूरी रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 mm, और खुद कितने डिवीजन घूमती है, 100। इसका मीनिंग उसके 100 डिविजन्स 1 mm कवर करते हैं। तो 1 mm में कितने डिविजन आ गए सर्कुलर स्केल के, 100। इसी कारण हम कहते हैं कि 1 mm को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। कितनी खूबसूरत चीज है, हम लोगों ने 100 डिविजन्स घुमाई, 1 mm कवर कर लिया। तो मीनिंग 1 mm में कितनी डिविजन्स हम लोगों ने कवर कर ली, सर्कुलर स्केल की 100। इसका मीनिंग 1 mm को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये खूबसूरत डिस्कशन पढ़ते हैं, देखो क्या, लेट्स सी। टू डिवाइड 1 mm इन 100 पार्ट्स, 1 mm को 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अ स्क्रू इज यूज्ड। ये आपके सामने जिस स्क्रू की हम बात कर रहे हैं। ओके, इन वन रोटेशन द स्क्रू स्पिंडल मूव्स फॉरवर्ड बाय mm। जब हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये 1 mm आगे बढ़ती है, और इसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, इसे हम पिच कहते हैं। पिच का मीनिंग क्या है, एक पूरी रोटेशन में सर्कुलर स्केल कितना आगे बढ़ती है, 1 mm आगे बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिच। पिच को डिफाइन कैसे करेंगे, एक फुल रोटेशन में सर्कुलर स्केल की एक फुल रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ती है, कितना एडवांस करती है, कितना फॉरवर्ड जाती है। क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो कितना पीछे आती है एक फुल रोटेशन में, उसको हम पिच कहते हैं। नेचुरली एक अगर मैं फुल रोटेशन क्लॉकवाइज दूंगा तो आगे बढ़ेगी 1 mm, अगर फुल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दूंगा तो पीछे आएगी 1 mm। बराबर चीज है, उसको हम कहेंगे पिच।
यानी एक कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर है, 1 mm के, और इसको क्या कहना है, पिच, इसको बेटा हम पिच कहते हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द स्क्रू इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स, तो नेचुरली अब बहुत बार डिस्कस हो गए, तो 1 mm को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 100 सर्कुलर पार्ट्स इज इक्वल टू 1 mm। बात समझ आई? 100 डिविजन्स जो है सर्कुलर स्केल की वो किसके बराबर है, 1 mm के। बात क्लियर हो गई है? जब 100 हम डिविजन्स को घुमाते हैं तो वो कितना आगे बढ़ती है, 1 mm, तो 100 सर्कुलर डिविजन्स किसके बराबर हो गई, 1 mm के, और एक सर्कुलर पार्ट किसके बराबर हो गया, 1 mm अपॉन 100, और उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट कितना बन गया, 0.01 mm। क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो इस तरह लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या बनी, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बनी, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा, पिच। देखो हम लोगों ने क्या करा, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करा, 1 mm अपॉन 100, 1 mm क्या है, दैट इज द पिच। देखो हमने पिच ही कहा ना उसको, हमने पिच कहा इसको, ठीक है, दिस इज द पिच। ये कंप्लीट रोटेशन 1 mm के बराबर है, दैट इज द पिच। तो लीस्ट काउंट कैसे आया, पिच अपॉन 100, यानी 1 mm को हमने 100 से डिवाइड करा, पीछे डिस्कशन देख ली, 1 mm क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है, और 100 क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसका मीनिंग लीस्ट काउंट की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है बच्चा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब लीस्ट काउंट हमें पता चल गया, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा हम लोगों ने क्या करा, एक ये ऑब्जेक्ट लिया और इसको कस दिया बीच में, कैसे कस दिया, इसको बीच में रखा और इसको घुमाया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, इसकी मदद से घुमा लेते हैं, इसको घुमाते जब ये बीच में फिक्स हो गया तो एक आवाज आएगी, कड़क आवाज आएगी, कड़क, जैसे ही कड़क की आवाज आए रुक जाना है, उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं इसको कसना, बस ये बीच में कसा गया, इसको घुमाते एक आवाज आएगी, कड़क, तो मीनिंग ये ऑब्जेक्ट बीच में फिक्स हो गया है। या फिक्स हो गया तो अब रीडिंग कैसे लेनी है, ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है, ओके। हम ये देखेंगे कि सर्कुलर स्केल से पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग नजर आ रही है, मेन स्केल की कितनी रीडिंग नजर आ रही है, इसको जूम करके यहां देखो, जूम करा है, यहां आ जाओ, जूम करा है, ठीक है। तो ये सर्कुलर स्केल, दिस इज सर्कुलर स्केल, इससे पहले देखो आपको मेन स्केल पर कितनी रीडिंग नजर आ रही है, दिस इज 5, मैं इसको और जूम कर देता हूं, सी हमें कितनी नजर आ रही है, 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो हमें बच्चे मेन स्केल की रीडिंग 7 तक नजर आ रही है, ठीक है, सबसे पहली बात 7 तक नजर आ रही है। और आपको याद होगा इसको हमने कहा रेफरेंस लाइन, और आप जूम कर रखा है तो रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की भी डिवीजन देख लो कौन सी मैच कर रही है, देखो दिस इज 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, दिस इज द 47 नंबर, यह हमने मार्क कर रखा है 47 नंबर। 47 नंबर सर्कुलर स्केल की डिवीजन रेफरेंस लाइन के सामने है और मेन स्केल का 7 हमें नजर आ रहा है, मेन स्केल की रीडिंग 7 mm नजर आ रही है, सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के सामने है वो है नंबर 47, ठीक है बच्चे। अब रीडिंग लेते हैं हम, इसको रीडिंग कैसे लेनी है, जस्ट सी, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, मेन स्केल रीडिंग क्या आई मेरे पास 7 mm, मेन स्केल कितनी रीडिंग नजर आ रही है सर्कुलर स्केल के सामने, देखो कितना नजर आ रहा है 7, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब है सर्कुलर स्केल का कितना डिवीजन नंबर रेफरेंस लाइन के सामने है, वो हमने देखा 47 इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है 0.01 mm, ये है मेरे पास -0 एरर। अभी जीरो एरर की कोई कहानी लेनी नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट इंस्ट्रूमेंट ले रखा है स्क्रू गेज। तो मेरे पास रीडिंग क्या बन गई, दिस इज द रीडिंग 7 mm मेन स्केल रीडिंग, 47 सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के सामने है, और ये लीस्ट काउंट
जब इसको मल्टीप्लाई करा 7 प्लस 0.47 बना और 7.47 mm इज द रीडिंग। क्वाइट सिंपल। जैसे बड़ा आसान था वर्नियर कैलिपर के साथ रीडिंग लेना, वैसे स्क्रू गेज के साथ भी कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला उस जैसा ही है। ओके, वहां यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग है, वहां वर्नियर स्केल रीडिंग होती थी। क्वाइट सिंपल। आई थिंक आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बड़ा सिंपल है। अगर आपको पकड़ में आ रहा है तो बेटा लाइक जरूर करना। इस लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से सारा फ्रेम करा है ताकि आप बारीकी को समझ सको। तो इस तरह स्क्रू गेज से हम आराम से कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। किसी की थिकनेस, किसी का डायमीटर इजिली मेजर किया जा सकता है। स्मॉल लेंथ आराम से मेजर की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि एरर क्या क्या हो सकती है। इसमें एरर की बात आई थी। जीरो एरर क्या है? देखो बच्चे, जीरो एरर क्या है? जीरो एरर का मीनिंग है, देखो मैंने स्क्रू गेज में कोई चीज नहीं रखी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। देख लो, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू आर सीइंग कि यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, लेकिन इसको पूरा घुमा के बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया, ये फिक्स वाला, ये मूवेबल, इनको बंद कर दिया। ठीक, जब बंद करा तो हमने कहा था, आपको याद होना चाहिए, हमने ये कहा था अगर जीरो रेफरेंस लाइन के सामने आ जाए तो कोई एरर नहीं है। मैं फिर आपको दिखा देता हूं। तो बेटा आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस करी थी कि अगर ये जीरो, ये वाली जीरो, यानी किसकी जीरो? सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन के सामने आ जाती है। सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन के सामने आ जाती है तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं। ओके, कोई एरर नहीं। लेकिन रेफरेंस लाइन के सामने जीरो ना आए, जस्ट सी, जीरो ये रही और रेफरेंस लाइन ये रही। दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, और जीरो इधर, ये मैच ही नहीं कर रही। अगर जीरो रेफरेंस लाइन को मैच नहीं कर रही तो इसका मीनिंग इसमें जीरो एरर है, इसमें जीरो एरर है। तो जीरो एरर क्या है? इट इज द मैकेनिकल एरर ड्यू टू विच जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की जीरो डज नॉट कोइंसाइड्स विद, मैच नहीं करती विद द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से ये मैच नहीं कर रही। ओके, तो इसे हम कहेंगे डिफेक्टिव, डिफेक्टेड स्क्रू गेज, ये डिफेक्टिव। ओके, अब रीडिंग कैसे लेंगे? देन अब रीडिंग डिफेक्टेड से रीडिंग कैसे लेनी है? मेन स्केल रीडिंग हमें पता ही है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन करा, पीछे चेक करो, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन करा यही तो सारा कुछ लिखा। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, जीरो एरर थी नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट था। अब जीरो एरर है भाई, माइनस जीरो एरर करनी पड़ेगी। अब जीरो एरर माइनस करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है कि जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करनी है, वो हम सीखते हैं कि जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए जीरो एरर किसे कहते हैं। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन को मैच ना करे तो बात क्लियर है, ये डिफेक्टेड है, इसमें एरर है, उस एरर को क्या कहेंगे? जीरो एरर। और जीरो एरर रिमूव करनी है तो उसे हम कहते हैं जीरो करेक्शन करनी है। सबसे पहले देख ले नील जीरो एरर क्या होती है। जीरो एरर है नहीं, फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन को मैच करे, ये मैच कर रही है, ठीक है, यानी सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन को मैच करे तो स्क्रू गेज क्या है? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अदरवाइज उसमें एरर है। एरर दो तरह की होगी, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव जीरो एरर की बात करूंगा। उसका क्या मीनिंग है? जस्ट सी, देखो दिस इज रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है मेरे पास, लेकिन देखो भाई सर्कुलर स्केल की जीरो कहां है? सर्कुलर स्केल की जीरो ये रही। तो एक बात याद रखना, अगर रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल की जीरो नीचे हो, रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल की जीरो नीचे हो, वी प्रोनाउंस इट जीरो, पॉजिटिव जीरो एरर। फिर याद रखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन किसकी? मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से जीरो नीचे हो
तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यही देखते हैं, इसी केस में देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे बनानी है। जस्ट सी, देखो सबसे पहला काम है टू कैलकुलेट जीरो पॉजिटिव एरर। हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन रेफरेंस लाइन को मैच कर रही है, पहले वो देखो। जीरो तो नहीं मैच कर रही, तभी तो डिफेक्ट है। जीरो मैच कर जाती तो पंगा ही ना होता, जीरो मैच नहीं करी। अब कौन मैच कर रहा है देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। यू आर सीइंग, हम देख पा रहे हैं, देखो बच्चे थर्ड नंबर यानी थर्ड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज मैचिंग द रेफरेंस लाइन। तो मैं क्या लिखूंगा, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी 3 नंबर वाली कोइंसाइड कर रही है, जीरो तो नहीं कर रही, तभी तो डिफेक्ट है। तो जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोगों ने बच्चे ध्यान देना जरा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, देखना जरा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, यहां बिना ऑब्जेक्ट रखे रीडिंग आ रही है, जीरो रेफरेंस लाइन को मैच नहीं कर रही, तभी तो डिफेक्ट है। रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग को कैलकुलेट करना है, वही तो जीरो एरर है। बिना कुछ रखे भाई ये रीडिंग दे रहा है, कितनी रीडिंग दे रहा है, वही तो एरर है, वही तो रिमूव करनी है। चलो देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 3 नंबर वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो जीरो एरर क्या बनी, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन 3 नंबर इनटू क्या करना है, लीस्ट काउंट, वो कितना है 0.01 mm। ठीक, तो एरर कितनी बनी 0.03 mm, इतनी एरर बनी। दिस इज पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर फिर बता रहा हूं, पॉजिटिव एरर कब लेना है, जब सर्कुलर स्केल की जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे, दैट मींस पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, अब इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, पहले नेगेटिव जीरो एरर समझ लें। अब नेगेटिव जीरो एरर क्या, ये रही जीरो सर्कुलर स्केल, दिस इज सर्कुलर स्केल, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, दिस इज द मेन स्केल, ये मेन स्केल वाली लाइन है, रेफरेंस लाइन आ गई। जीरो से जीरो मैच करती तो पंगा ही नहीं था, जीरो से जीरो मैच नहीं करी, तो नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कि कैसे कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट नेगेटिव जीरो एरर कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, देखो कौन सी डिवीजन रेफरेंस लाइन को मैच कर रही है, तो वो ये 95 है, दिस इज 96, दिस इज 97, दिस इज 98, दिस इज 99 एंड दिस 0 और 100 तो सेम मार्क होता है। तो कौन सी मैच कर रही है जरा चेक करना भाई, 98 नंबर मैच कर रही है, तो मेरे पास क्या बना, जो कोइंसाइड कर रही है मैच कर रही है, दैट इज 98। उसके बाद हमने क्या करना है, नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने को थोड़ा ध्यान से देख लेना कैसे करना है। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज 100, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन तो 100 है, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने नंबर वाली कोइंसाइड कर रही है 98, तो कितना आया, तो भाई जीरो एरर यानी नेगेटिव जीरो एरर हम नेगेटिव से लिखेंगे, और डिफरेंस कितना आया है 2, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, ये 0.02 mm, ठीक है 0.02 mm। अब कहीं ऐसा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन जीरो तो ऊपर चली जानी है, जीरो से कितना नीचे आना है, चेक करो कोई ऐसा भी। देखो एक तो हमने ये तरीका कर लिया जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, दिस इज क्वाइट सिंपल, और ऐसे ही करना, गलती नहीं होगी। अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो बच्चे सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन तो नीचे रह गई, ये रेफरेंस लाइन तो नीचे रह गई, देखो कितना नीचे रहेगी, जीरो से नीचे कितना रह गई, एक डिजिट, एक डिवीजन, दो डिवीजन नीचे रह गई। और आपको पता है रेफरेंस लाइन से नीचे जाएंगे, सॉरी जीरो से नीचे जाएंगे, जीरो से रेफरेंस लाइन कितना नीचे है, नीचे जाने का मीनिंग नेगेटिव होता है। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े हुए हैं, जीरो से नीचे जाओ यानी ओरिजिन से नीचे जाओ, जीरो से नीचे जाओ, ठीक है, तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू होती है, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव होता है। सारा कुछ वही डिस्कस कर रहे हैं, मैथ्स तो बेटा मैथ्स ही है, कहीं भी लगा दो। तो ये नेगेटिव जीरो एरर इस ढंग से कैलकुलेट करेंगे। चाहे तो आप देख लो जीरो से कितना नीचे रहेगी रेफरेंस लाइन, या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक, प्रैक्टिस हो तो सीधा कर लेना, वरना बेटा ये अप्लाई करना, कभी गलती नहीं। ओके,
चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ये डिफेक्टेड स्क्रू गेज है। कैसे, देखो इसको देखो, मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इसमें अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, जीरो ये घूम रही, रेफरेंस लाइन ये घूम रही, आप देख पा रहे हो, देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा या जीरो ये रही सर्कुलर स्केल की और रेफरेंस लाइन मेन स्केल की ये रही, मैच ही नहीं कर रहे, तो डिफेक्टेड है, इट इज डिफेक्टेड। चलो इस डिफेक्टेड का पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर ले। कैसे, लीस्ट काउंट के लिए पहले इसको जूम करते हैं, क्या करते हैं, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो भाई इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका बेटे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सॉरी लीस्ट काउंट कह रहा हूं, जीरो एरर कहना था, सॉरी बेटा जीरो एरर। पहले देखो रेफरेंस लाइन से नीचे है ये जीरो, ठीक है, जीरो नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर आएगी। क्या तरीका होता है पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का, आपको देखना है कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। इनटू क्या करना है, लीस्ट काउंट करना है, और क्या करना है, देखो कौन सी कोइंसाइड कर रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वाली कर रही है, 7 नंबर वाली कर रही है, इनटू 0.01 0.07 mm इज पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, ये हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है बच्चा लोग। देखो ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी निकाल के बैठे हैं, हम लोगों ने बच्चे पॉजिटिव जीरो एरर निकाल ली, ठीक, 0.07 mm। इस डिफेक्टेड में अब हमने ये फिट की बॉडी जिसका हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, इसको घुमाया खोला, इसको खोला घुमाया और बीच में ये ऑब्जेक्ट लगाया, एक ऑब्जेक्ट लग गया। अब जो रीडिंग लूंगा ना रॉन्ग रीडिंग है वो, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफेक्टेड है, मुझे फिर जीरो एरर का हिसाब लगा के करेक्ट रीडिंग बनानी है। जब हमने इसको ऐसे लगाया, अब इसको जूम करके देखते हैं क्या रीडिंग बनती है भाई, ठीक है, क्या रीडिंग बनती है, पहले इसको जूम करते हैं, देखना बच्चे, थोड़ा सा जूम करा है तो क्या बनेगा 1 2 3, तो मेन स्केल का 3 नजर आ रहा है, मेन स्केल का 3 नजर आ गया, और बाय चांस ये कौन सी लाइन मैच कर रही है, दैट इज 7 नंबर फिर मैच कर रही है। ओके, बाय चांस 7 नंबर मैच कर रही है, ठीक है बच्चे। तो कैसे रीडिंग लेते हैं, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग का फॉर्मूला यस, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव होती तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है बेटा, यहां तो पॉजिटिव जीरो एरर है, सीधे डाल नहीं है। मेन स्केल रीडिंग 3, ठीक है, कितना नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 7 नंबर, 0.01 लीस्ट काउंट, और जीरो एरर कितनी निकाली आपने 0.07, और इसको सोल्व करो, यू विल गेट 3। देखो कई बच्चे अब इसको 3 mm लिख देंगे, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि स्क्रू गेज डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीडिंग देता है मिलीमीटर में, तो आप 3.00 mm लिखोगे, तो दिस इज करेक्ट रिपोर्टिंग, दिस इज करेक्ट रिपोर्टिंग। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसे 3 mm लिख देगा, अभी 0.07 तो कट गया, तो फिर बेटा रॉन्ग। तो आई थिंक आपको स्क्रू गेज के बारे में पूरी जानकारी मिली, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे रीडिंग लेनी है, कैसे डिफेक्ट निकालना है, कैसे जीरो करेक्शन करनी है, हर एक कंपोनेंट कैसे काम करता है, कैसे क्लॉकवाइज घुमाने से एडवांस आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से पीछे जाएगा, कैसे पिच कैलकुलेट करते हैं, कैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो अब आपको बेटा हमारा जो ग्रुप है 11th DCG फिजिक्स 11th DCG डाउट क्लियरिंग ग्रुप ऑन टेलीग्राम, उस पर आपको अब इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, उसे सॉल्व करें और एंजॉय करें ये वर्नियर क्लीपर और स्क्रू गेज वाली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, बाय बाय बेटा जी।